ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है वरदान से। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। अर्थात जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि हम समस्त आत्माओं को जब हम देह समझ ही नहीं रहे हैं तो उसके द्वारा किए हुए कर्म हमें भला क्यों प्रभावित करने लगे। उसने कुछ भी अच्छा किया या बुरा किया, उसने तो अपनी देह से किया ना। और हमें उस देह से क्या मतलब। हम तो बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं जिससे हमें पता है कि ये देह केवल हर आत्मा को पाठ बजाने के लिए मिला है। असली रोल तो उस आत्मा का है। जो वो आत्मा करेगी वो उसका बनेगा। तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला कि कोई आत्मा क्या कर रही है, कैसे कर रही है। वो तो सब कुछ अपने देह से कर रही है। तो हम किसी को जब देह समझ ही नहीं रहे हैं तो हम भला प्रभावित कैसे होंगे। और जब प्रभावित नहीं होंगे तो हमें गुस्सा कैसे आएगा, हमें कोई क्रोध कैसे दिला सकता है। तो एक तो इसके दो कारण हैं, जिसमें से पहला है जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाबा कहता है कि जिसने भी बुरा किया, कोई भी आत्मा हो, कितनी भी विकारी आत्मा हो, हमें उसके विकारों को नहीं देखना है। हमें उस आत्मा के गुणों को देखना है। चाहे कैसी भी और कितनी ज़्यादा विकारी आत्मा हो, परंतु हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। तो हमें उसके गुणों को देखना है और उसके गुणों का अनुभव उस सामने वाली आत्मा को भी करवाना है। जब हम सामने वाली आत्मा को उसके गुणों का अनुभव करवाते हैं तो उसे भी एहसास होता है कि मैं भी अच्छी हूँ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो हमें उसके ऊपर इसी प्रकार उपकार करना है। गाली देने वाले को गले लगाओ। चाहे सामने वाली आत्मा आपको भला बुरा भी बोले, परंतु आपको उसके लिए केवल अच्छे बोल निकालने हैं, क्योंकि हम देवी देवताएं वाली आत्मा है। वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलती है। कभी देवी देवताओं को देखा है किसी भी आत्मा को कुछ कहते हुए बुरा नहीं। वो हर आत्मा को, चाहे कितनी अच्छी आत्मा हो, उसे भी ब्लेसिंग्स देते हैं, और चाहे कितनी खराब आत्मा हो उसे भी ब्लेसिंग्स देते हैं। उसकी कमियों कमजोरियों को नहीं देखते हैं। निंदा करने वालों को सच्चा मित्र बनाओ। जो भी आपकी निंदा करते हैं उन्हें अपना सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। क्योंकि हम अच्छी बातों को तो बहुत खुशी खुशी सुन लेते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारी कोई तारीफ़ करता है, परंतु बड़ी बात तो इसमें है कि जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो फिर भी आप उसकी कमियों को ना देखिए और उसकी अच्छाइयों को देखिए और उसकी गलतियों को माफ़ करिए। माफ़ी ना करिए बल्कि उसकी अच्छी बातों का उसे अनुभव भी करवाइए, तब कहेंगे कमाल। और तब सच में माना जाएगा कि आप विशेष हो, आप देवी देवता हो। जब ऐसा परिवर्तन करके दिखाओगे तब विश्व के आगे प्रसिद्धि होगी। लोग आपको बहुत सम्मान करेंगे। लोग वाकई समझेंगे कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं जो इतने उच्च गुणधारी हो सकते हैं। अन्य कोई आत्माएं इस तरह से कर ही नहीं सकती हैं। ये तो केवल निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। उन्हीं की पेरेंटिंग है, उन्हीं के गुण हैं। जो इतना बड़ा दिल है इस आत्मा का कि सामने वाली विकारी आत्मा को भी, जो आपको गाली दे रही है, फिर भी आप उसको सम्मान दे रहे हो, उससे प्रेम से बातें कर रहे हो, उसे उसकी अच्छी बातों का अनुभव करवा रहे हो कि आप भी विशेष हो, आपके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं। तब आपकी बहुत प्रसिद्धि होगी, आपका मान नाम शान सब बढ़ेगा। शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं होता है और कभी ना कभी हम हार भी मानने लगते हैं
कि मैं ही क्यों हर बार कदम बढ़ाऊं, परंतु धीरे धीरे लोग आपकी बातों को तवज्जो देने लगते हैं, आपको सुनने लगते हैं, आपको जानने लगते हैं। फिर जब आपको जानने लगते हैं तो आपको सम्मान भी करने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लड़ने वालों कोई कमी नहीं है। वो आपसे आके लड़ेंगे और बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे, परंतु इस प्रकार की आत्माओं की बहुत कमी है कि आपकी कमियों को ना दिखाएं, आपके गाली देने के बावजूद आपसे प्रेम से बात करें, आपकी अच्छाइयों को दिखाएं, तो भला कैसे नहीं आपका सम्मान बढ़ेगा। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।